नमस्कार, मैं मुंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे साथ जो मौजूद हैं ख़ास मेहमान, परिचय की ज़रूरत नहीं है। शंभू सिंह जो नेशनल दस्तक चलाते हैं। एक जो सोशल मीडिया में क्रांति आई है उसमें शंभू जी का भी नाम शुमार है। लेकिन आपके पास मैं आज इसलिए आया हूँ, जो लोग हैं वो ये कहते हैं आप हर बार किसी भी जो खबर आप करते हैं उसमें दलित, बहुजन आप इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों है? आपका क्या नाम है? मोंटू राजा। तो आपकी कैटेगरी क्या है कॉन्स्टिट्यूशनली? मैं बहुजन हूँ, नहीं, नहीं एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ओबीसी। माइनॉरिटी ओबीसी हैं। आपके घर में जो शादियाँ हुई हैं वो कैसे हुई हैं? क्या देख के हुई है? जो शादी होती है वो क्या करता है लड़का और उसकी जो स्टेबिलिटी है वो नहीं, सब वो चीज़ें। तो सेकेंडरी है। पहले क्या देखी जाती है? लड़की की जाति देखी जाती है या लड़के की? हाँ, आपकी कास्ट मम्मी-पापा की शादी सेम कास्ट है या अलग-अलग है? अलग-अलग है। अलग-अलग कास्ट है? जी, और उनके दादा-दादी की? सेम, और सिस्टर्स की जो शादियाँ हुई है? सेम। तो इस पर कभी सवाल पूछा है ऐसा क्यों होता है? नहीं इस पे सवाल नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा भाई? अच्छा, आपके घर के बगल में जो घर है वो किस जाति का है? बहुत सारे मिक्स हैं, मुस्लिम नहीं, नहीं, हैं, आपके जस्ट बगल में जो आपका घर है। दलित हैं, आपके ठीक घर के बगल में। दलित तो गाँव में रहते हैं या शहर में? शहर में, शहर में आए हैं। गाँव में आपका घर कहाँ था? गाँव में नहीं है। दिल्ली से ही है। मेरे दादा गाँव में रहे होंगे हाँ, उसके तो बाद उनके घर के बगल में कौन-सा घर? मुसलमान। आई कांट बिलीव इस देश में ना हो सकता है आप एक्सेप्शनल हो, इस देश में मोहल्ले बने हुए हैं साहब। आप झुठलाइएगा नहीं। दलितों के मोहल्ले कहाँ रहेंगे, पिछड़े कहाँ रहेंगे, आदिवासी ये जाति प्रधान देश है। और मैं किसी से जाति नहीं पूछता हूँ, मैं कैटेगरी पूछता हूँ एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी। जी। क्योंकि जो बीमारी है ना वो डॉक्टर उसी समाज का समझेगा। हुँ, तो मैं जाति नहीं बनाया है, मैंने जाति बनाई है? नहीं आपने नहीं मैं बनाई। जाति के खिलाफ लड़ रहा हूँ, जातिवाद के खिलाफ लड़ रहा हूँ। अब लोगों को लगता है चूँकि ये सारे सवाल बाबा साहब फुले प्यारे अम्बेडकर उठाते थे, वो किताबों में दर्ज है, हम उसको कैमरे पर बोल रहे हैं। क्योंकि जो तमाम आप लोग आपका जो है जब सवालों आप पत्रकारों से ही पूछते हैं, तो स्वर्ण स जो पत्रकार हैं उनको भी आप कहते हैं कि भई जो स्वर्ण पत्रकार हैं इनका एक अलग लॉबी है। हुँ। अब स्वर्ण पत्रकारों की भी आफ़त आई हुई है मेन स्ट्रीम मीडिया से अभी रवीश का इस्तीफ़ा स्वर्ण नहीं हुआ है। सवर्ण, नहीं, नहीं, सवर्ण नहीं, किसी की आफ़त नहीं आई हुई है। सवर्ण पत्रकारों के पास टेलीविज़न है, चैनल है, अखबार है, उनको कोई आफ़त नहीं है। कितने सवर्ण पत्रकार जेल चले गए? रवीश को नौकरी छोड़नी पड़ी। कौन-सी नौकरी छोड़नी पड़ी? कोई अपने शौक से नौकरी छोड़ देगा, उसको कौन निकाल रहा है? इससे पहले वो चैनल किसका था? ये सब बेकार की बात है। कोई नौकरी-वोकरी नहीं छोड़नी पड़ी। हमारे लोग हैं, रवीश ने कितना रिज़र्वेशन पे शो किया है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया में कम से कम रवीश एक ऐसा नाम था जो क्या आवाज़ करते थे? मतलब ऐसा क्या कर दिया इस देश के 90% आबादी के लिए कि मैं मान लूँ कि वो ऐसा नाम है? मुझे कोई शो मेन तो स्ट्रीम मीडिया बताइए। में जैसे बेरोज़गारी पे बात पहले तो करनी मेन स्ट्रीम मीडिया आप उसको क्यों करें? टीवी, अखबार है, सब मेन स्ट्रीम मीडिया, आप भी हैं। हाँ, क्या क्या सवाल पूछते थे? जो मुद्दे उठाते थे गरीबों के, बेरोज़गारी, नौकरी बेरोज़गारी के, नौकरी लगेगी तो रिज़र्वेशन के। अभी 71 सीटें आई हैं गोरखपुर में, हुँ, 71 सीटें थी। उसमें से 6 सीटें एससी, एसटी, ओबीसी को मिली, सारे सवर्ण को मिला। हुँ, किसकी बेरोज़गारी दूर हो गई? हुँ, आप ओबीसी में ओबीसी कम्युनिटी से हैं ना? जी। आपके घर में कितनी नौकरियाँ हैं? अभी तो एक भी नहीं है। मतलब एक भी नहीं है। अभी फ़िलहाल एक भी नहीं। आपके फ़ादर कितने पढ़े-लिखे थे? 12th आपके दादा वो प्रिंसिपल रहे हैं, कितने पढ़े-लिखे थे? वो ग्रेजुएट थे। और उनके पिताजी? उतना नहीं पता। अच्छा, आप कितने पढ़े-लिखे हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हैं। तो ये समझिए कि ऐसा भी तो था ना कि आज़ादी से पहले कुछ लोग जज भी होंगे। आपके घर में कोई जज है? दूर के रिश्ते में रहे हैं। अच्छा, घर तो आप लकी हैं। ओबीसी की कम्युनिटी में अगर आप हैं और आपके घर के रिश्ते में जज रहे हैं, तो आप लकी हैं। आप ऐसा कीजिए आज अपने मोहल्ले में जाइए, हुँ, जो आपका मोहल्ला है और वहाँ सर्वे कीजिए कि क क कैसा आपका सोसाइटी है मुझे नहीं पता अगर मिडल क्लास है, लोअर मिडल क्लास है तो सर्वे कीजिए कि वहाँ कितने शेड्यूल कास्ट हैं, कितने ओबीसी हैं और कितने जनरल के लोग हैं। हुँ, फिर मुझसे बात कीजिएगा और मुझे मेरा सवाल यही है कि सारे शहरों में ज़मीनों पर कब्ज़ा सवर्ण समाज के पास क्यों है? हुँ, सारे जज क्यों हैं? सारे पत्रकार क्यों हैं? सारे टीवी अखबार क्यों हैं? हुँ, और अगर इसमें सारे सवर्ण नहीं मिलेंगे, तो हुँ। फिर मैं अपना पत्रकारिता छोड़ दूँगा। किसान आंदोलन में साक्षी जोशी से भी इसी बात पे आपका एक बार कुछ तो नोक-झोंक नहीं, हो गया नहीं था तो क्योंकि वो भी ये कह रही थी कि आप स्वर्ण को लेके आ रहे हैं और इस तरह की आप बात कर रहे हैं। तो मैं तो कह ही रहा हूँ ना भाई, मैं तो इस देश में जो संविधान है एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, उसके हिसाब से मैं रिसर्च करता हूँ कि किसको कितनी नौकरियाँ मिली हैं। हुँ। इसमें कौन-सा अपराध है? तमाम जो कैटेगरी आप बता रहे हैं उसके नेता भी हैं। क्या वो असरदार नहीं है? क्यों उनकी आवाज़ अब तक नहीं उठ पाई? ये आपका एक किसने बड़ा कहा अनुभव है। असरदार नहीं है? वो बहुत असरदार हैं, तभी इतना कुछ मिला है। आज़ादी से पहले कितने ओबीसी को नौकरियाँ मिलती थी?
कितने पढ़े-लिखे लोग होते थे। क्योंकि बहुजन सर अगर बात करें तो 88% बताए जाते हैं देश के अंदर, फिर हाँ। भी इस तरह की सिचुएशन आज भी बनी हुई है, कैसे देखते क्योंकि वो पढ़े-लिखे नहीं हैं, उनको पढ़ना-लिखना है, अभी सवाल पूछना है उनको, वो जुडिशरी में नहीं है, मीडिया में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, वो वीडियो नहीं बना सकते हैं, उनके पास संसाधन है, वो पढ़े-लिखे नहीं, उनको मौका नहीं मिल रहा है। हैं? आज़ादी के बाद उनको मौका मिलना शुरू हुआ, उसमें भी बहुत भेदभाव और ओबीसी को तो खैर अब मिलना शुरू हुआ है 92 के बाद। तो अभी जो मौजूदा स्थिति है सरकार की, क्या लगता है? सरकार जो अब आई है 14 के बाद की बात करूँगा, उससे पहले भी सरकारें थीं, उससे अब बेहतर हैं लोग, सबका साथ सबका विकास हुआ है, नहीं हुआ है? क्योंकि आप जो आपको क्या लगता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका नहीं, बहुत आप ज़्यादा बताइए अनुभव ना। है। नहीं, आपको आप हमसे ज़्यादा अनुभवी, आपको क्या लगता है? आप तो अरे, मुझसे आप भी इंसा पत्रकार थोड़ी है कि खाली सवाल पूछेगा, जवाब हम आपकी जगह होते तो अपना अनुभव बताते। आपका क्या अनुभव है? हाँ, हालत टाइट है और आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव ये कहता है कि जो पहले हो रहा था, वो उससे थोड़ी और स्थिति खराब हो गई है। खराब। अभी जो सोशल मीडिया का ज़माना है, जो तमाम जो लोग हैं, वो बड़े चैनल्स वाले भी आप भी एक बड़े चैनल में काम कर चुके हैं, उसके बाद अब आप सोशल मीडिया में आप अपना अस्तित्व रखते हैं आज। क्या कहना चाहेंगे? जो पत्रकार अब सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, क्या लगता है आपको फ्यूचर क्या होने वाला है? बढ़िया फ्यूचर है, काम लोग कर रहे हैं, कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर रहे हैं। कि जो आपके सवाल रहते हैं, मैं फिर वही कहूँगा कि जो नेता हैं, मायावती हो गईं, राजेंद्र पाल गौतम हो गए, तमाम ऐसे नेता हैं, लेकिन आज भी जो बहुजन है, उसकी स्थिति वैसी ही है, तमाम सोशल मीडिया पे भी हैं, सब चीज़ें हैं। अरे, जिनके सारे सवर्ण नेता थे वो भी गरीब हैं, तो हमारे नेताओं को क्यों दोष दे रहे हैं? उन्होंने जितना करना था वो कर रही हैं। जो सवर्ण नेता जिनके सारे सीएम, पीएम अब तक बने हैं इस देश में, जो हुँ। कलेक्टर, एसपी हैं, उस कम्युनिटी में भी गरीब हैं। हमें तो जो भी मिला है इन्हीं नेताओं की वजह से मिला है, मायावती जी की वजह से, राजेंद्र पाल गौतम की वजह से, लालू यादव की वजह से, कर्पूरी ठाकुर की वजह से, मान्यवर साहब की वजह से। वरना कुछ भी अस्तित्व नहीं बचता। नहीं, बिल्कुल जब तक वोटिंग देश का जो अधिकार है, हाँ, वो मिला हुआ है। हुँ। उसके बाद भी बदलाव क्या लगता है, क्यों नहीं आ पा रहा? तो बदलाव आ तो रहा है, आज हम आपके सामने हमारे पिताजी मज़दूर थे, हम आपके सामने आज तन के खड़े हैं। बदलाव आने में समय लगेगा ना, कोशिश करनी पड़ेगी सबको और जो लोग शोषक हैं, उनको ईमानदार होना पड़ेगा। क्या अच्छा अंत में आप संदेश देना चाहेंगे बताएँ, जो बहुजन समाज को देंगे और तमाम जो लोगों को देना चाहेंगे? खूब पढ़िए-लिखिए, मेहनत कीजिए और अपनी जगह बनाइए। चलिए, ये शंभू जी थे, जिन्होंने बताया जो लोग तमाम मुझसे कहते हैं कि भई ये सिर्फ़ जो है बहुजन ले आते हैं अपनी हर रिपोर्टिंग में। तो कारण बता दिया है कि क्यों रिपोर्टिंग के अंदर बहुजन की बात करते हैं और क्या चीज़ें फ़ेस करते हैं, वो ही बताई हैं। लकी बोला है मुझे कि आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो बहुजन है ओबीसी, एसटी के साथ तमाम जो चीज़ें वो हो रही हैं। तो क्या सोचते हैं आप, क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।